नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएन न्यूज़ 24/7। मौजूद हैं हम इस वक्त बदरपुर विधानसभा में और बदरपुर में आम आदमी पार्टी का संगठन कितना तैयार है आगामी चुनाव को लेकर, उसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बीके जैन जी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के बदरपुर विधानसभा से। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। और नवरात्र की शुरुआत हुई है, क्या संदेश आपका रहेगा अपने क्षेत्रवासियों के लिए? देखिए, मैं सभी को लिए हाथ जोड़ करके माँ दुर्गा से और हमारी जो 9 देवियाँ हैं उनसे एक ही प्रार्थना करूँगा कि हमारे क्षेत्र के सभी लोग खुशहाल रहें, पूरे भारतवर्ष के लोग खुशहाल रहें। सबको माँ जो है ऐसी सद्बुद्धि दे कि सब जो है अपने परिवार को सही तरीके से चला सकें और कोई भी जो है गलत कार्यों में लिप्त न हो। ऐसा जो है हमारा देश बने, अच्छा लोग हों, ये मैं माँ से मांगता हूँ अपने शुभचिंतकों के लिए और अपने देशवासियों के लिए। सर, शुरू करते हैं। संगठन की अगर बात करें तो बदरपुर में आम आदमी पार्टी का संगठन सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है, इसका क्या कारण है? देखिए, सुचारू रूप से संगठन काम कर रहा है, थोड़ा सा ये है कि संगठन के और सरकार के बीच में थोड़ा सा उतना मेलजोल नहीं है जो होना चाहिए। क्यों नहीं है? कि जो हमारे काउंसलर्स हैं, हम उन काउंसलरों से के कहने से हमने पदाधिकारी बनाए हैं। अब वो पदाधिकारियों पर उनका कंट्रोल जो है काउंसलर्स का ज़्यादा होता है। जो जिसके कहने से बनता है या जो जिसकी सिफारिश से बनता है उसका कंट्रोल उस पर ज़्यादा होता है, ये कड़वा सच है। लेकिन जो है ऐसा भी नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। अब आप जिस तीव्र गति से चाहते हैं या जिस हिसाब से चाहते हैं उस हिसाब से काम करने के लिए पार्टी के पास सारी रिपोर्टिंग है, पार्टी को सब कुछ पता है, कुछ बदलाव होंगे। ये टाइम होता है, चुनाव के टाइम होते हैं, उस टाइम पर संगठन में बहुत अधिक हेर फेर या अदला बदली जो है कोई भी पार्टी नहीं करती है, हम लोग भी नहीं करते, हमारी पार्टी भी नहीं करना पसंद करती। अभी आपने बताया कि पार्षद के कहने पे, काउंसलर के कहने पे आपने संगठन में पदाधिकारी को बनाया, नियुक्ति करी आप लोगों ने, ऐसे ही कहा आपने? तो इसका मतलब हम ये कह लें कि आपके जो काउंसलर हैं, आपके जो पार्षद हैं, वो आपके द्वारा बताए गए जो संगठन है उनके अधिकारियों पर कंट्रोल रखते हैं और आपकी बात का अनसुनी करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जो कार्यकर्ता होते हैं वो उसमें देरी होती है काम में। क्या होती है कि वो जब तक जो है सिग्नल वहाँ से नहीं मिलता है तो हमें 2 जगह बात करनी पड़ती है, डायरेक्ट कार्यकर्ता को भी और उनको भी। मतलब सच्चाई ये है, सिग्नल मिलना चाहिए। सच्चाई ये है कि जहाँ पर कार्यकर्ता संगठन के ऊपर पार्टी का ही आधिपत्य होना चाहिए, ऐसा चुने हुए लोगों का, जो संगठन से लोग चुन करके जाते हैं, संगठन से लोग चुने जाएं तो पार्टी में जान ज़्यादा रहती है। यदि संगठन से बाहर के लोग चुने जाते हैं तो पार्टी को कम तवज्जो देते हैं। और ऐसा कई बार होता है कि पार्टी की टिकट देते वक्त तमाम जो है पैरामीटर्स होते हैं, तमाम जो है विचारों पर, सब पर जो है जोड़ तोड़ करके हिसाब देख करके टिकटें दी जाती हैं। तो कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं कि जो लोग पार्टी में काम नहीं करते हैं या किसी दूसरी पार्टी से आए होते हैं, उनका कैलिबर देख करके बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उनको टिकट मिल जाता है, वो फिर पार्टी को सहयोग कम करते हैं। अगर ऐसा है, हमने प्रैक्टिकली फील किया है, और ऐसा है वो चुनाव के टाइम पर ही भागदौड़ करते हैं, जबकि संगठन का काम सतत नियमित रूप से चलना चाहिए। अब नियमित रूप से चलाने के लिए चुनावों के दौरान तो लोग ये भी करते हैं कि ऐसे कार्यकर्ताओं से भी काम ले लिया करते हैं जिन पर कुछ खर्चा करना पड़ता है उनको। लेकिन संगठन में खर्चे वाला काम नहीं चल सकता। संगठन में कार्यकर्ताओं को अपना खून पसीना बहाना होता है, समय निकालना पड़ता है और उनको बदले में कुछ मिलता नहीं है। सर, संगठन सुचारू रूप से काम कर नहीं सकता। जो संगठन बनाया गया है उसमें निगम पार्षदों का कंट्रोल है। बदरपुर के एक पार्षद ने आपका दल छोड़ के दूसरा दल जो में शामिल हो गए हैं, बदरपुर का संगठन भी लगभग आपका ख़त्म है। ऐसे में चुनाव सर पे हैं, कैसे आप लोग चुनाव में? ऐसा नहीं है। देखिए, संगठन में आप बार बार ये कह रहे हैं कि संगठन काम नहीं कर रहा। कौन कह रहा है काम नहीं कर रहा? संगठन कुछ उतना अच्छा काम नहीं कर रहा, ये आप कह सकते हैं, जितना हम करना चाहते हैं। और उसके कारण जो है हमने आपको वो गिनाए जो कोई गिनाना नहीं चाहता।
बात ये होती है कि सब मिलकर के जब कोई काम करते हैं तो काम कुछ और नहीं नज़र आता है। अब यहाँ चुनावों में तो काम लोग मिलकर के करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और वैसे भी चुनावों में ये है कि हमारी पार्टी को वोट मिलता है, झाड़ू को वोट मिलता है, आम आदमी को वोट मिलता है। हमारे हीरो हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो बहुत ईमानदार आदमी हैं, उनके नाम पर वोट मिलता है। मैंने सुना संगठन में कुछ बदलाव आपने किया है, कुछ आगे भी करने वाले हैं? नहीं, संगठन में कोई बदलाव नहीं किया है। ये टाइम हमारे लिए ऐसा है कि इसमें संगठन में कोई बदलाव नहीं है। जो लोग जुड़ रहे हैं उनको कहीं कहीं पर जो प्रभारी हैं, जो लोग हमारे मंडल के, उनके साथ उन्हें सह प्रभारी बनाया जा रहा है, क्योंकि हम इस तरह का कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति खुद ही काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो हटाया जाता है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि वो विरोध कर दे, तो हम ऐसी स्थिति में जटिलता में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन जो उन्होंने स्वेच्छा से जो हटना चाहते हैं, जिन्होंने लिख करके दे दिया है या जिन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि हम काम नहीं कर पा रहे, हटा दिया जाए, उनको हटाया जाएगा। बदरपुर का संगठन राजू निर्मल जी के जाने के बाद तो लगभग ना के बराबर है, तो ऐसे में बदरपुर का संगठन तो खड़ा करना पड़ेगा। देखिए, बदरपुर का संगठन खड़ा हो चुका है, ऐसा नहीं, उसका लेटर आ जाएगा। बदरपुर का संगठन खड़ा है। जो मंडल के अध्यक्ष थे ज़्यादातर हमारे पार्टी के साथ हैं, वो उनके साथ नहीं है। उनके परिवार के लोग, जो उस वक्त एक भूल हुई थी, जो एक नियम था कि भाई काउंसिलरों को खुश रखना है और उनके बना दो, क्योंकि उन पर दल बदल विधेयक तो लागू नहीं होता, तो उनको खुश रखना भी ज़रूरी था और हम खुश रखते भी थे रहे। लेकिन इस खुशी के कड़ी में हमने एक काम और किया कि उनके जो उन्होंने रिकमेंड किया या जो उन्होंने चाहा वो संगठन में लोग बना दिए, और उसका परिणाम ये निकला कि जो छोड़ के चला गया उनमें से जो परिवार के उनके मेंबर थे, जो उनके रिश्तेदार थे, जो उनके निजी दोस्त थे बहुत घनिष्ठतम, वो तो नेचुरल तौर से उनके साथ जाएंगे, चले भी गए। तो ऐसे लोग ज़्यादा नहीं हैं, ज़्यादा 2-4 लोग हैं। बाकी संगठन जो है वहाँ 10 मंडल अध्यक्ष हैं, 6 तो हमारे साथ तो अभी भी है हमारे साथ। बदरपुर की बात करी जाए तो आप बदरपुर के अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष की एक जिम्मेदारी होता है सबको साथ लेकर चलें। कोई उनके साथ हो उसको भी, कोई उनके साथ नहीं हो लेकिन पार्टी के साथ हो उसको भी साथ लेकर चलने का दायित्व होता है अध्यक्ष का। तो आपके बैनर में अक्सर देखा जाता है कि आपके अपने ही काउंसलर की फ़ोटो नज़र नहीं आती, ऐसा क्यों? देखिए, काउंसलर की फ़ोटो हमारे बैनर में होना आवश्यक नहीं है, ये पार्टी का प्रोटोकॉल है। कल को हम कहने लगे केजरीवाल साहब के फ़ोटो में हमारी नहीं होती, या एमएलए जो एमपी हैं उनके फ़ोटो हमारी नहीं होती। ये सिस्टम ये है कि विधानसभा अध्यक्ष जो होता है उसका वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी का जो है होर्डिंग में नाम डाले, लेकिन उससे ऊपर वाले, सुनिए, ज़िले वाले और ज़िले से ऊपर वाले, उन सब के जो बैनर होते हैं। आज भी हमारा जो पोस्ट जाती है उसमें आप देखेंगे कि राम सिंह नेताजी का भी फ़ोटो होता है। हम शुरू से कभी हटाया नहीं हमने उनको। लेकिन सर आपके कई पोस्टों में तो हमने देखा उनका हाथ नज़र ही नहीं आता। नहीं, वो ऐसा है, जब हमने ये देखा कि लोग विधानसभा अध्यक्ष को ही नहीं मान रहे, पार्टी को ही नहीं मान रहे, विधानसभा अध्यक्ष तो छोड़ दीजिए, विधानसभा अध्यक्ष को किसी की ज़रूरत नहीं है किसी के फ़ोटो की। वो पार्टी ने जिसको वो सम्मान हमको दिया है, हम पार्टी के प्रति अभिभूत हैं, हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है हम पार्टी के लिए काम करें। और जो लोग पार्टी के लिए काम नहीं करना चाहते, जो पार्टी की बातों को नहीं मानते हैं, उसका तो दुख हमको होगा। अब हम उनका होर्डिंग पोस्टर लगा करके ये और साबित करें हमारे साथ हैं और काम भी ना करें, ये तो बड़ा अच्छा नहीं है। जबकि हमारा ये फ़र्ज़ भी नहीं बनता है कि हम उनका फ़ोटो सबका लगाएं। जो लोग कल को कोई मंडल अध्यक्ष का है, हमारा भी फ़ोटो लगाइए। तो आप राम सिंह नेता का फ़ोटो लगाते हैं? राम सिंह नेताजी का सब जगह फ़ोटो नहीं है। जो पहले से कुछ पोस्ट चल रही है वहाँ फ़ोटो है, लेकिन सभी जगह फ़ोटो नहीं है। क्या आप बताइए कि तो एक बात में आपने कभी उनसे ये पूछा? आपके जो काउंसलर हैं, जो पार्षद हैं, उनके बैनर में आपकी फ़ोटो आनी चाहिए नहीं चाहिए? ये तो प्रोटोकॉल के बिल्कुल आनी चाहिए। तो ये गुटबाजी क्यों? नहीं, गुटबाजी नहीं। जो अभी आपने कहा था सबको साथ लेकर के चलो, हमने उनको साथ लेके चलने के लिए ये काम किया हुआ है कि आपकी मर्जी हो आप लगाओ, आपकी कौन सा लागू करे लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। इसका मतलब वो नहीं लगाते तो कहीं द्वेष भावना तो उनके मन में है काउंसलर की? द्वेष भावना नहीं है, वो हो सकता है अपने को बड़ा समझ रहे हो या अपने से अपनी बात है। अब इसमें क्या है कि पार्टी का नेतृत्व अगर किसी दिन उनके संज्ञान में ये बात पहुँच गई तो वो पूछ सकते हैं उनसे, भाई आप क्यों नहीं लगाते। रामवीर सिंह बिधूड़ी सांसद दक्षिणी दिल्ली के जो पहले विधायक रह चुके हैं, पहले उनके साथ भी आपके संबंध अच्छे हैं बताए जा रहे हैं? देखिए, कोई क्या बता रहा है ये इसमें कोई शक नहीं है। जब मैं सर्विसेज में था, किसी राजनीतिक दल में नहीं था, तो मेरे से उनके निजी रिश्ते थे। निजी रिश्ते से मतलब है मेरी दोस्ती थी। आज भी दोस्ती है?
और ऐसा है, दोस्ती तो कभी ख़त्म नहीं होती है, कोई मेरी दुश्मनी तो है नहीं, उन्होंने हमारा कुछ बिगाड़ दिया हो या हमने उनका बिगाड़ दिया हो। हाँ, एक बात ज़रूर है कि वो भारतीय जनता पार्टी में है और मैं आम आदमी पार्टी में हूँ। दोस्ती किसी की किसी से हो सकती है, रिश्तेदारी भी किसी की किसी से हो सकती है, लेकिन मैं 100 में 100% मैं अपनी पार्टी के प्रति वफादार हूँ। और जब तक मैं अपनी पार्टी में हूँ और इस पद पर हूँ ख़ास तौर से, और आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ, मुझे कोई आदमी प्रभावित नहीं कर सकता है, चाहे वो मेरा कोई दोस्त हो या कोई दुश्मन हो। दुश्मनों से मैं डरता नहीं और दोस्तों के मैं जो है दोस्ती के सिलसिले में मैं इधर उधर हिलता नहीं। मेरा सीधा सा गेम है कि मैं पार्टी के साथ हूँ। हम आपको तो कुछ कह नहीं रहे, आप अपनी पार्टी के साथ, हम अपनी पार्टी चुनाव के दौरान अगर वो आपसे अपनी दोस्ती निभाने के लिए कहे तो? दोस्ती निभाने के लिए क्या कहेंगे? दोस्ती निभाने के लिए आओ हमारे घर में चाय पियो। वोट तो हम नहीं दे सकते, सपोर्ट तो हम नहीं कर सकते। भाई हम अपनी पार्टी के प्रति, हमारा भी तो कोई धर्म बनता है, हमारा कोई धर्म ही नहीं है। हमारा धर्म नहीं है अपनी पार्टी के प्रति, राजनीतिक धर्म है। विधानसभा के इस पद पर बैठा हुआ हूँ, अध्यक्ष के पद पर, मेरा भी एक अपनी पार्टी के प्रति धर्म है कि इसमें राजनीति मतलब किसी की दोस्ती काम करेगी। पार्टी ने बनाते वक्त जब ये नहीं देखा कि कौन किसका दोस्त है, तो हम कैसे देख लेंगे कौन किसका दोस्त कर सकता है? बदरपुर के लोगों से पूर्व विधायक और वर्तमान सांसद के द्वारा कई वादे किए गए जो पिछले 5 साल के अंदर क्षेत्र में नहीं हुए और स्थिति बदहाल पूरा बदरपुर रहा। चाहे मीठापुर पुल की कह लीजिए, पुस्ते वाली रोड की कह लीजिए, या अब जो खान में कूड़ा भरा जा रहा है, पहले पीली मिट्टी भरना था लेकिन अब कूड़ा भरा जा रहा है, उसकी कह लीजिए, या अन्य बहुत सारे काम हैं। ऐसे में 3 साल भी आपको हो गया, 3 साल में आपने उनके विरुद्ध ऐसा कोई प्रदर्शन किया नहीं जो पार्टी के हित में हो? देखिए, मुझे विधानसभा अध्यक्ष बने हुए 1 साल हुआ है। अब 1 साल में हमने प्रदर्शन भी किया है। हमारी पार्टी ने जो प्रदर्शन करती है उसमें हमेशा 100% हमारी उपस्थिति होती है। 99% तो रहती है, क्योंकि कभी बीमार पड़ जाऊं, कोई बात हो जाए या कोर्ट में जाना पड़ जाए तो एक अलग चीज़ है। 99% मेरी उपस्थिति होती है। लेकिन पार्टी से अगर हटकर देखा जाए तो पार्टी का तो जो प्रदर्शन पूरी दिल्ली के अंदर होता है वो एक सेम टाइम पे होता है, वो तो होता ही होता है। उसके अलावा कुछ प्रदर्शन ऐसे होते हैं जो क्षेत्रवासियों के लिए कदम उठाने पड़ते हैं और करने पड़ते हैं। देखिए, जहाँ तक क्षेत्र में विरोध की बात आती है, अभी हमने एक जो है मेमोरेंडम दिया जयपुर थाने में, आपको पता है, और जो ज़रूरत होती है आज भी हमारे यहाँ आप देख रहे थे, जब आप आ रहे थे तो जेई वगैरह जो है फ्लड डिपार्टमेंट से लेकर के और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के आए थे, तो हम काम कर रहे हैं। और विरोध जो है, अब तो कोई विधायक भी नहीं है, जब वो विधायक थे तब उनका विरोध किया हमने। हमेशा आपके चैनल्स के माध्यम से भी, अनेकों चैनलों के माध्यम से जो है विपक्ष के लोगों की गलत नीतियों का विरोध किया है। अच्छी नीति तो किसी की भी हो, हम उसका जो है उसका सराहना करते हैं, और जो गलत चीज़ें होती हैं चाहे वो किसी की भी हो, हम उसका विरोध करते हैं और हम ये करते रहें। हमारा एक ही तो धर्म है कि विपक्ष अगर कोई गलत कर रहा है तो उसकी निंदा करना वो हम करते हैं, और अगर हमारी पार्टी कोई अच्छा काम कर रही है तो उसको दुनिया के हर वोटर तक पहुंचाना, ये काम हम करते हैं। ये काम हम चैनलों के माध्यम से भी करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर विरोध करते हैं। विरोध 2 तरह से होता है, एक तो जा कर के कहीं पर धरना दे देना, और एक विरोध होता है कि आप अपनी वाणी से भी विरोध कर रहे हैं, जनता तक आप अपनी बात पहुंचा रहे हैं, वो भी विरोध है। धरने का भी उद्देश्य वही होता है कि लोगों तक बात आपकी पहुंचे। एक अभियान आपने एक पूरी दिल्ली के अंदर चलाया जा रहा है, बदरपुर में कितना कामयाब ये रहा और आपके द्वारा कितनी मीटिंगें अब तक अटेंड कर दी गई हैं? देखो जी, हमारे द्वारा जितनी मीटिंग हमें निर्धारित थी वो सब मीटिंग हो रही है, सब लोग मिलके कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जो पार्टी से काम आता है उसको अधिकतम से अधिकतम करने की कोशिश की जाती है। कभी बार पूरा हो जाता है, कई बार थोड़ा बहुत कम रह जाता है, लेकिन काम पूरा हो रहा है। केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद थोड़ा जो आप लोगों की जो कनेक्टिविटी थी वो जनता से थोड़ी अलग हो गई थी। तो अब केजरीवाल जी बाहर हैं, आतिशी जी नई मुख्यमंत्री बन गई हैं, तो आप कनेक्टिविटी किस प्रकार आप लोग कर रहे हैं लोगों से? देखिए जी, अभी हमारा जो है मंडलों पर काम चल रहा है, फिर बूथों पर काम चल रहा है, हमारी कनेक्टिविटी पूरी तरीके से बढ़ी हुई है। दूसरी बात है, अभी हमारे नेता जो है हरियाणा के चुनाव में व्यस्त हैं, खासतौर से केजरीवाल साहब और बड़े नेता जितने भी हैं पार्टी के, वो जैसे ही आएंगे। अब 6 तारीख को हमारी एक जो है मीटिंग है, केजरीवाल साहब खुद अपनी जो दूसरी अदालत जो लगाने जा रहे हैं जनता के बीच, उसमें भी हम लोग जाएंगे और उसमें जनता के लोग जाएंगे। हम लोगों से मतलब ये नहीं है कि कार्यकर्ता जाएंगे, जनता के लोग जाएंगे। अब देखना कितनी भीड़ होती है। और ऐसा है, केजरीवाल साहब को सुनने के लिए जो है दिल्ली की जनता लालायित है।
ऐसा चुनाव नहीं होता तो अब तक बहुत काम हो गया होता। अब भी हम काम कर रहे हैं। अभी जो लास्ट टाइम जंतर मंतर पे मीटिंग की गई थी, 5 वार्ड बदरपुर में हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता आपके होंगे, लेकिन ऐसा देखा भी गया था वहाँ पे मीटिंगों में कि 5 वार्डों में से कुल 50 लोग भी पूरे नहीं जा पाए वहाँ पे। कौन कहता है इस बात को? गिनती कैसे की आपने? कैसे गिनती की? जो कार्यकर्ता ऐसे पार्टी से जुड़े ऐसे कार्यकर्ता हैं हमारी पार्टी में यहाँ पर बदरपुर में, जो किसी के गाड़ी में बैठना तक पसंद नहीं करते, अपने आप जाते हैं। अब वो कार्यकर्ता क्या हैं? वो बहुत पुराने हैं, वो उस टाइम के हैं जब आंदोलन चल रहा था, आंदोलन के साथी हैं। अब हमें पता चला, आपने देखा पिछली बार मीटिंग हुई, क्या ऐसे कार्यकर्ता आज भी हैं आपके पास? हाँ बिल्कुल हैं। आपने देखा नहीं, 2 दिन पहले जो यहाँ मीटिंग हुई, वो हमने मीटिंग नहीं रखी, कार्यकर्ताओं, उन्हीं कार्यकर्ताओं ने रखी। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कार्यकर्ता आपके साथ ना जाना चाहते हो, आपके लोगों के साथ ना जाना चाहते हो, अलग जाना चाहते हैं, क्योंकि वो पार्टी के लिए वफादार है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों से नाराज़ हैं। नहीं, वो पार्टी के प्रति वफादार हैं, वो हम लोगों से नाराज़ नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा कि वो भी टिकट मांग रहे हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं, तो वो टिकटार्थियों के साथ नहीं जाना पसंद करेंगे। वो नहीं ये चाहते हैं कि आपके साथ भी तो नहीं जाना पसंद करते। सुनिए, मतलब अब विधानसभा अध्यक्ष को साथ जाते हैं, नहीं तो वो उन्होंने यहाँ मीटिंग क्यों रखी? क्या बदरपुर विधानसभा की मीटिंग की जगह नहीं थी? क्या आप उनको ऐसा समझते हो वो मीटिंग नहीं कर सकते? वो सब कुछ कर सकते हैं, वो कैपेबल हैं हर तरह से। लेकिन उन्होंने यहाँ विधानसभा अध्यक्ष को रिगार्ड किया है, तभी तो यहाँ मीटिंग रखी है, और कहीं क्यों नहीं रखी? आप कैसे कहते हैं वो हमारे साथ नहीं है? लेकिन मैं स्वयं ये चाहता हूँ कि ये लाइन नहीं खींचनी चाहिए कि कौन किसके साथ है। हालांकि हमको बहुत कुछ बचाव करना चाहता हूं कि भाई पार्टी में कहीं जो है इस तरह का डिफ्रेंसिएशन दिखाई नहीं दे, लेकिन लोग कार्यकर्ता जब किसी के साथ जाते हैं तो दूसरे कार्यकर्ता बिना बात अंगुली उठाते हैं, जबकि सच्चाई है हम सब एक हैं। और चुनावों के दौरान आपने देखा भी होगा, देखिए आप बताइए, रिसेंटली अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, कौन सा कार्यकर्ता हमारा दूर था? ये बात अलग है कि हम चुनाव हारे या जीते, लेकिन कार्यकर्ता कौन सा अलग था? क्या कार्यकर्ता सारे एक मंच पर नहीं थे? ज़रूरत पड़ने पर कार्यकर्ता फिर एक मंच पर होंगे। अब ये है कि वो इस मामले में लगे हुए हैं बहुत से कार्यकर्ता कि भाई टिकट है, तो आज देखो टिकट तो लोगों के दिमाग में एक रहता है। हम ये मान के चले कि टिकट अगर किसी को भी मिले तो सभी अब साथ नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल नज़र आएंगे, ये आपको वायदा करते हैं। और दूसरा, जिसके दिल में अगर कोई चीज़ अलग गलत पल रही हो तो पल रही हो, उसका किसी के मन का मैं तो पूरा बता नहीं सकता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सारे कार्यकर्ता एक हैं और एक रहेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई जाना चाहे, उसके मन में कोई, आप राजू निर्मल जी दो दिन पहले तक मेरे साथ यहाँ बैठे थे, अचानक तो कोई भूत आया नहीं, उनके दिमाग में कोई ना कोई गलत फहमी या गलत विचार चल रहा होगा। अब ऐसे ही अगर किसी के विचार चल रहा होगा, मतलब गलत विचार का मतलब है जो पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, आम आदमी पार्टी के वोटर ने उनको वोट दिया, झाड़ू चुनाव चिन्ह पर वो जीत के गए, तो ये चीज़ गलत नहीं है, ये गलत ही है कि आप हिम्मत है तो इस्तीफा दो, लड़के आओ, कुछ तो स्वच्छता दिखाओ, ईमानदारी की बातें करते हो, बेईमानी के रास्ते पर चलते हो, दे दो इस्तीफा। क्या बात कर सकते? अगर आज भी वो लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जीत सकते हैं। कौन जीत सकते हैं? तो फिर जीत, तभी तो कह रहा हूँ इस्तीफा दो, जमानत भी बच जाए तो गारंटी देता हूँ जमानत नहीं बचेगी। क्षेत्र की जनता इस बात को जानती है, बदरपुर की जनता, कि धोखेबाजों को पसंद नहीं करती, किसी को भी पसंद कर लेगी, लेकिन इतने धोखेबाज विश्वासघातियों को पसंद नहीं करेगी। ये जनता के साथ सीधा सीधा विश्वासघात है। इसमें धोखेबाजी वाली क्या बात होगी? क्या पता कहीं ना कहीं वो मान सम्मान उनको पार्टी में नहीं मिल रहा हो, बीजेपी में मिल रहा हो, जिसके कारण। अरे मान सम्मान, क्या मान सम्मान आपको नहीं मिल रहा था और क्या वहाँ मिल गया? अगर मान सम्मान की जरूरत थी, आपने कभी पार्टी में कोई चीज़ की कमी दाखिल की? आपके पास बहुत चैनल हैं, आप लिख करके भी दे सकते हो कि हमारे लिए ये नहीं हो रहा या हमें सम्मान नहीं मिल रहा। ये थोड़ी है अपनी मर्जी से कभी भी कहीं कोई भाग जाए और फिर कहने लगे हमें सम्मान नहीं मिल रहा। सम्मान के लिए क्या चाहिए? ऐसी क्या चीज़ होती है? पूरी इज्जत उनको मिल रही, हर चीज़ तो मिल रही। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय दिया। आप भी यहाँ पधारे, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ।